लगातार तीसरी बार मिली करारी हार से बौखलाई कांग्रेस एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगी। मतगणना के दिन यानी 4 जून को इंडी गठबंधन को बढ़त मिलने की आशंका से शेयर बाजार क्रैश हो गया, जिसकी वजह से निवेशकों का करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हालांकि एनडीए को बहुमत मिलते ही शेयर बाजार उछाल मारने लगा और एक दिन पहले तो सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा। लेकिन 4 जून की घटना को पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने घोटाला मानते हुए जेपीसी जांच की मांग की और अब कांग्रेस के इशारे पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। वकील विशाल तिवारी ने 7 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी और केंद्र सरकार से 4 जून को शेयर बाजार में हुई गिरावट पर जांच रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने इस आवेदन को अडानी हिंडनबर्ग मामले से जोड़ा। विशाल तिवारी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा, आम नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि इस याचिका में अदालत से यह मांग भी की गई है कि सेबी और अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए कि क्या उसने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए निर्देशों को लागू किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार हालांकि अदालत ने बाजार नियामक को विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन इन सुधारों को लागू किया गया था या नहीं, इस पर कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट या आम जनता को यह सूचित नहीं किया है कि क्या उसने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर लंबित जांच पूरी कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी को अडानी समूह की कंपनी द्वारा प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की जांच एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित करने की मांग को खारिज कर दिया, जिससे हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आने के लगभग 1 साल बाद समूह को राहत मिली। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों के दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके चलते आम निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला और पूरे मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराए जाने की बात कही। इसके पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि एग्जिट पोल के बाद विदेशी निवेशकों ने ऊंचे भाव पर शेयर खरीदे, जबकि भारतीय निवेशकों ने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया। गोयल ने भाजपा सरकार के तहत शेयर बाजार में बड़ी वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि खुदरा और घरेलू निवेशकों को सबसे अधिक फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को निवेशकों के डर के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही थी तब बाजार दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब लोगों को भरोसा है, मोदी सरकार वापस आ रही है, बाजार स्थिर हो गया है और अपनी पिछली ऊंचाई को फिर से हासिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।